गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी। आज मेरी कैची धाम पद यात्रा का 19वां दिन है और सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं हूँ वो अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ा हूँ। तो दोस्तों, कल रात का मैंने विश्राम है वो यहाँ बावल गांव के निवासी गुर्जर बंधु हैं, उनके ऑफिस था मेन हाईवे पे। उन्होंने घर चलने का भी रिक्वेस्ट किया पर घर थोड़ा 2 किलोमीटर अंदर है हाईवे से। मैंने कहा वहाँ तो नहीं चल पाऊँगा क्योंकि 2 किलोमीटर आना और जाना पैदल बहुत कठिन रहता है। तो उन्होंने अपने ऑफिस जो मेन इस हाईवे पे ही है, दिल्ली जो गुड़गांव हाईवे है, इस पर ऑफिस है, तो उन्होंने उसकी चाबी मुझे दे दी और रात आराम करने के लिए कहा, क्योंकि वो भाई साहब भी बालाजी के परम भक्त थे। तो मौसम है वो आज भी सुहावना बना हुआ है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य देव के दर्शन सुबह सुबह हुए थे, उसके बाद में वापस बादल आ गए हैं, तो चलने में कोई दिक्कत नहीं है। आज फिर से गुड़गांव जाकर के रुकने का प्लान है। देखो अब बाबा की कृपा कहाँ तक पहुँच पाते हैं। गुड़गांव यहाँ से 52 किलोमीटर पड़ता है। ये हमारे परम मित्र है जो बीएड में सीनियर साथी रहे, उनकी होटल है। उन्होंने दूध की मनवार की सुबह सुबह और कॉल करके रुकने के लिए। दोस्तों, आज खुशी का पल है कि मेरे शिक्षा स्थली LMTT डबोक उदयपुर के सीनियर साथी जो बीएड करते थे उस टाइम और मैं STC कर रहा था, भाई प्रेमाराम जाट जो सिंदरी से हैं, उनसे आत्मीय मुलाकात हुई। दिल है वो गदगद हो गया क्योंकि ये मुलाकात 1-2 साल से नहीं, बीते 12 साल बाद हुई है। कि 12 साल पहले हम डबोक में साथ थे और आज मुलाकात है वो बाबा भीम करौली जी के दर्शनार्थ में पैदल जा रहा था, तो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे से संपर्क किया और बोला कि आगे न्यू चौधरी ढाबा है जो हमारा ही है और आपको वहाँ विश्राम लेना है, 2 मिनट हताई करेंगे, आपको आना है। बहुत बहुत आभार भाई प्रेमाराम। आज रास्ते में 2 बुजुर्ग माताजी है वो मुझे मिली, जो सिर पे हरी बाजरे के गठरी उठाए हुए अपने घर की ओर जा रही थी। उन्होंने बताया कि बेटा कहाँ जा रहे हो, थकान बिल्कुल नहीं दिख रही है चेहरे पे और चेहरा है वो एकदम तपस्वी जैसा दिख रहा है। मैं मुस्कुराया और माताजी को कहा कि शरीर चाहे थक रहा हो, मेरा मन है वो अंदर से शांत और स्थिर है। पहले मैं सोचता था कि उस मंजिल तक कब पहुंचूंगा और अब लग रहा है मुझे हर दिन है वो मैं मंजिल के और करीब जा रहा हूँ। बाबा से मुलाकात का समय आ गया है, मात्र 10 या 11 दिन में मैं पहुँच जाऊँगा। अब दिल्ली के 2 भाइयों से मुलाकात हुई, जिसमें प्रशांत भाई एक का नाम था, एक उनके साथी, और भाई है वो भी बालाजी के परम भक्त हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर कॉल करने के लिए कहा और कुछ हेल्प के लिए भी कहा, परंतु मैंने कहा बस बालाजी का नाम स्मरण करें ताकि मेरा जो यात्रा है वो पूरी हो जाए, बस और किसी चीज़ की हेल्प नहीं है मुझे। रास्ते में एक ठेला दिखा जो जूस बना रहे थे, तो उनसे थोड़ा जूस लिया। आज भी मौसम अच्छा था, धूप कम थी, तो काफ़ी रास्ता है वो क्लियर कर दिया मैंने। चलने में अभी आनंद आ रहा है, थोड़ी बहुत उमस है परंतु बादल हैं, बादल की छाया में चलने में आनंद आ रहा है। इस जीवन में कुछ लोग हैं वो
मंजिल को ढूंढते हैं, कुछ लोग हैं वो खुद को ढूंढते हैं। परंतु ये धार्मिक यात्रा है, ये दोनों को एक साथ जोड़ने का काम करती है। मंजिल के प्रति आकर्षकता और खुद की खोज दोनों साथ में लेकर चलती हैं। जब चलना शुरू करते हैं तो शरीर चलता है, जहाँ थक कर के शरीर है वो रुक जाता है, वहाँ से आत्मा है वो चलना शुरू करती है। और यह होती है असली धार्मिक यात्रा। इसी प्रकार धार्मिक यात्रा का आनंद लेते हुए मैं भी चल पड़ा हूँ कैंची धाम के लिए। और मेरा आज 19वां दिन है, वो भी बिना अन्न ग्रहण किए हुए। यह लक्ष्य उसी समय फलीभूत होते हैं जब हमारा लक्ष्य अटूट हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, संयम हो और कुछ पाने की जिज्ञासा हो। उसके बलबूते अपन किसी भी कठिन चीज़ को है वो हासिल कर सकते हैं। तो मैं मेरे इसी तरीके से तटस्थ होकर के लक्ष्य प्राप्ति की ओर निकल पड़ा हूँ। और कुछ ही दिनों बाद मैं मेरे उस लक्ष्य तक पहुँच जाऊँगा। एक छोटा भाई मानेसर जा रहा था अपने कोई काम से, तो उन्होंने मुझे रास्ते में देखा, पानी की मनवार की, अपने बैग में रखे बोतल को निकाला और मुझे पीने के लिए पानी है वो दिया। बहुत बहुत आभार छोटे का। आगे जो आप दृश्य देख रहे हो वो मानेसर गांव है। और मानेसर गांव है वो एक पहाड़ी से घिरा हुआ गांव है, हरियाणा के अंदर है। पीछे आप देख रहे हैं बहुत बड़ी पहाड़ी जिसपे हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। ये पूरी पहाड़ी है। बहुत खूबसूरत मंदिर मानेसर गांव का शनिदेव जी का है मंदिर। आप सब मेरी इस यात्रा में साथ हैं। ये मेरे लिए सिर्फ समर्थन नहीं है, ये मेरी ताकत है। 19 दिन पूरे हुए हैं और हर दिन थोड़ा और खुद को मैं पहचान रहा हूँ। कल और मिलेंगे एक और भक्ति के नए पड़ाव में, नए दिन में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय बालाजी की, जय सिया राम। आज यात्रा के बाद मैं गुड़गांव के दी हेरिटेज होटल में रुका, जिसमें काम करने वाले भाई अल्मोड़ा के हैं, उत्तराखंड के। उन्होंने रुकने के लिए मुझे रूम दिया और थोड़ी बहुत रियायत भी दी। आभार आप।